हेलो मेरे प्रिय साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमें उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। तो साथियों, अब देर ना करते हुए आप लोग घर पे अच्छी तरह से तैयारी करिए। और आपका साथियों अब अप्रैल समझ लीजिए कि ख़त्म ही होने वाला है और बहुत जल्द, और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए मेरे प्रिय साथियों। अगर आपको मैथ में अच्छा नंबर लाना है तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और घर पे अच्छी तरह से पढ़िए मेरे प्रिय साथियों। देखिए, मैं पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर समाप्त कर चुका हूँ साथियों। और देखिए, अभी चौथा चैप्टर लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। देखिए, पहले चैप्टर का नाम क्या था, वास्तविक संख्या। दूसरा क्या था, बहुपद। तीसरा क्या था आपका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये कौन सा चैप्टर है साथियों, आपका द्विघात समीकरण चौथा चैप्टर है। तो देखिए साथियों, चौथे चैप्टर में हम पहले क्या जानते हैं, द्विघात समीकरण के बारे में कुछ जान लेते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं साथियों? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का आपको व्यापक रूप पता होना चाहिए। देखिए साथियों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है साथियों? व्यापक रूप। देखिए, हो गया आपको द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या साथियों? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए क्या होता है साथियों। देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसके अधिकतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है साथियों? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है आपका व्यापक समीकरण। क्या होता है साथियों? व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है व्यापक समीकरण? आप देखिए साथियों, हम क्या करें, देखिए ये आपका ए बी और सी, ये क्या है साथियों? ए का मान, बी का मान और सी का मान। क्या साथियों? ये आपका क्या साथियों? अचर। अचर का मतलब क्या होता है? अचर। अचर का मतलब क्या होता है साथियों? अंक होता है। अचर का मतलब अंक। जैसे देखिए साथियों, हम लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। देखिए, ए के स्थान पे क्या है साथियों? 2। बी के स्थान पे क्या है साथियों? 3। सी के स्थान पे क्या है साथियों? 4। ये क्या हो गया साथियों आपका? ये हो गया आपका अचर। अचर का मतलब होता है अंक। क्या होता है? अंक। ये होता है द्विघात समीकरण का आपका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। और ये ए बी और सी क्या है साथियों? अचर। अचर का मतलब होता है अंक। जैसे देखिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया साथियों। द्विघात समीकरण आपके चैप्टर का नाम है। द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका क्या, कौन सा साथियों? देखिए, प्रश्नावली 4.1। कौन सा साथियों? प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन साथियों मैं सॉल्व करूंगा। देखिए पहले, देखिए साथियों, मैं क्या करता हूँ, पहले प्रश्न को पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ साथियों? देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि पहले देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात, देखिए कि द्विघात समीकरण है, हमें जांच करना है। क्या करना है साथियों? जांच करना है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हमें बताना है, ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए साथियों, इस तरह सवाल है। पहले हम क्या करेंगे, देखिए सर, यहाँ से हम हल स्टार्ट करेंगे। अब देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, देखिए ये आपका क्या है साथियों? देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए, ये आपका साथियों एक फार्मूले में फिट हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों? फार्मूला होता है, आप जानते होंगे साथियों फार्मूला। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी जानते होंगे क्या होता है साथियों? साथियों क्या होता है? देखिए, ए स्क्वायर और प्लस में क्या होता है साथियों? बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये होता है साथियों a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, a के स्थान पे क्या है साथियों? x है और b के स्थान पे क्या है साथियों? 1 है। तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर से, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको क्या करेंगे साथियों? हम खोल देंगे। क्या करेंगे साथियों? खोलेंगे। देखिए देखिए साथियों, ए स्क्वायर का मतलब हुआ साथियों यक्स का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर देखिए, अब क्या प्लस प्लस कर लीजिए, बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर साथियों? 1 का स्क्वायर। यहाँ हम कर लेंगे साथियों 1 का स्क्वायर। फिर देखिए क्या है साथियों? प्लस है तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए 2 इंटू ए बोले तो साथियों यक्स, ए बोले तो यक्स। और देखिए फिर इंटू बी बोले तो साथियों क्या है आपका? 1।
क्या 1। अब करेंगे साथियों बराबर, क्या करेंगे साथियों बराबर कर लिए। अब फिर देखिए साथियों, अब इस 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 2x हो जाएगा। अब देखिए साथियों इसे हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए साथियों ये हो गया 2 का गुणा हमने x में क्या किया हुआ 2x। अब फिर देखिए साथियों हम इस 2 का गुणा, देखिए 2 का गुणा इसे हम 3 में करेंगे तो उसके पहले कौन सी चीज है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा 2/3 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 2/3 6 हो जाएगा। अब देखिए साथियों हमने जो फार्मूले से खोला तो मैं फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये आपका फार्मूला है। क्या साथियों फार्मूला, इसी फार्मूले पे ये आपका हमने क्या खोल दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, फिर क्या है प्लस। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर प्लस। अब देखिए साथियों 2x, देखिए 2 का गुणा x में करेंगे, फिर देखिए 2 का गुणा x में करेंगे, फिर जितना है उसका गुणा 1 में करेंगे। 2 का गुणा x में करेंगे क्या आ जाएगा साथियों 2x हो जाएगा। और देखिए 2x आ गया, 2x का गुणा हम 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन हम सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2x से लिख देंगे। और फिर बराबर। अब देखिए बराबर, देखिए साथियों हम क्या करते हैं ऐसे कर लेते, देखिए बराबर के इस साइड, देखिए साथियों बराबर की इस साइड हो तो इसे इस साइड पक्षांतर कर लीजिए। देखिए ये आपका क्या है साथियों प्लस के 2x है तो इधर आगे क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 2x हो जाएगा। और फिर देखिए ये क्या है साथियों माइनस के 6 है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों प्लस के 6 हो जाएगा, बराबर के 0। क्या हो जाएगा साथियों बराबर के 0। अब देखिए साथियों ये क्या प्लस के 2x और ये क्या माइनस के 2x, ये इससे क्या हो जाएगा साथियों कट जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा साथियों आपका एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए साथियों क्या, देखिए क्या बचा प्लस के 1 बचा और क्या बचा साथियों ये आपका प्लस के 6 बचा, बराबर के 0। अब देखिए साथियों कर लीजिए एक्स स्क्वायर, देखिए इसको जोड़ लीजिए +1 और +6 जुड़ेगा तो साथियों कितना हो जाएगा प्लस के 7 हो जाएगा। अब बराबर में क्या जाएगा 0। यही कह रहा है साथियों, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं साथियों, जिसके अधिकतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। हाँ तो देखिए साथियों इसके अधिकतम घात क्या है 2 है, तो ये आपका क्या है द्विघात समीकरण है। क्या है यहाँ हम कर देंगे हाँ, क्या कर देंगे हाँ, हाँ का मतलब होता है साथियों है। ऐसे करके लिख दीजिए अतः, अतः करके लिख दीजिए साथियों अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है साथियों ये द्विघात समीकरण है। ये हो गया साथियों आपका पहले का पहला सोल्व हो गया साथियों। अब देखिए साथियों आपका पहले का पहला हो गया। देखिए साथियों अभी ये पहले का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है साथियों, पहले का दूसरा। हमें उम्मीद होगी कि आपका पहले का पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथियों पहले का दूसरा वाला हम सोल्व करें। देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी वही द्विघात समीकरण हमें बताना ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए साथियों अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, इसे पूरा उतार दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के क्या है 2x है तो हमने लिख दिया। अब देखिए बराबर, अब देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे। देखिए साथियों इस 2 का गुणा इस 3 में करेंगे। क्या करेंगे साथियों इस 2 का गुणा हम 3 में करेंगे। तो देखिए इसका गुणा इसमें करने से पहले साथियों पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे। किसका करेंगे साथियों चिन्हों का गुणा। देखिए इसके पहले साथियों देखिए साथियों कौन सा चिन्ह है माइनस, और इसके पहले साथियों कौन सा चिन्ह है प्लस, और प्लस छिपा है लिखा नहीं है। देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा साथियों माइनस। अब 2 का गुणा फिर 3 में करेंगे तो 2×3 6 हो जाएगा। तो हो गया साथियों। अब देखिए इस 2 का गुणा हम करेंगे यक्ष में, किस में करेंगे साथियों यक्ष में। तो उससे पहले चिन्हों का गुणा माइनस है और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा साथियों प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब 2 का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। फिर देखिए इसे पूरा छाप लीजिए उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x हो जाएगा। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या है साथियों माइनस के 6 है तो इधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा साथियों प्लस के 6 हो जाएगा। अब बराबर के इस साइड देखिए साथियों आपका क्या है साथियों प्लस के 2x है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा साथियों 0। क्या हो जाएगा बराबर के 0। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए सबसे बड़ी घात फिर उससे छोड़ी, देखिए माइनस के 2x और माइनस के 2x माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा साथियों आपका माइनस के 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस के 4x। और देखिए ये साथियों क्या है प्लस के
6 तो प्लस के 6 हो जाएगा बराबर में 0। क्या हो जाएगा साथियों, बराबर के 0 हो जाएगा साथियों ये आपका। अब देखिए साथियों आपका हम लिखेंगे, अब देखिए जिसके अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपका देखिए इसकी अधिकतम घात 2 आया है तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। क्या कर देंगे, हाँ है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः करके लिख दीजिए, अतः अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या साथियों, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया आपका साथियों आंसर है। देखिए मेरे साथियों आपका पहले का आपका दूसरा सोल्व कर दिए। अब देखिए साथियों इसमें इस वीडियो में आप देखिए साथियों पहले का तीसरा सोल्व करेंगे और पहले का चौथा सोल्व करेंगे। कौन सा सोल्व करेंगे साथियों, तीसरा और चौथा। देखिए साथियों हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या रहा है, पहले का तीसरा क्या दिया है साथियों, यक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में, फिर क्या दिया यक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर, फिर यक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर यक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में। अब देखिए इसी को क्या करना है साथियों में सोल्व करना है। क्या करना है देखिए साथियों, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए साथियों पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसे x का गुणा x में करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर जब इसका हो जाएगा फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, सब में हम करेंगे। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, बारीकी से सब में कर लेते हैं। देखिए साथियों क्या करते हैं, सब में बारीकी से कर लेते हैं। देखिए इस यक्स का गुणा हम यक्स में करेंगे तो उससे पहले चिन्हों का गुणा होता है। इसके पहले क्या था प्लस, और इसके पहले प्लस। अब प्लस प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है साथियों प्लस। और कभी भी प्लस पहले नहीं लिखा था तो यक्स का गुणा एक्स में होगा, क्या आएगा साथियों यक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब इस एक्स का गुणा एक्स में हो गया। अब देखिए इस यक्स का गुणा हम करेंगे एक में, तो उससे पहले क्या करेंगे साथियों चिन्हों का गुणा कर लेंगे। तो इसके पहले क्या प्लस, और इसके पहले प्लस, प्लस प्लस का गुणा होगा क्या आएगा साथियों प्लस। यक्स का गुणा एक में करेंगे क्या आएगा साथियों यक्स आएगा, और एक्स के पहले एक लिखा नहीं जाता। फिर इसका गुणा इसमें हो गया। आप देखिए साथियों इसका गुणा, इस 2 का गुणा हम करेंगे एक्स में, उससे पहले चिन्हों का गुणा। इसके पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस, माइनस का गुणा, और इसके पहले क्या साथियों प्लस, माइनस और प्लस क्या होगा साथियों, क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा साथियों माइनस हो जाएगा। अब फिर 2 का गुणा एक्स में करेंगे क्या हो जाएगा 2 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 2 एक्स हो जाएगा। अब फिर देखिए इस 2 का गुणा एक में करेंगे, उससे पहले चिन्हों का गुणा। तो देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 गुणा एक में करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। अब बराबर जैसे सेम इसको किया, अब सेम ऐसे इसमें भी कर लेंगे। यक्स का गुणा एक्स में करेंगे क्या आएगा साथियों यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर एक्स का गुणा हम 3 में करेंगे तो देखिए उससे पहले क्या प्लस, और प्लस गुणा क्या आ जाएगा प्लस। और एक्स का गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा साथियों 3 यक्स, क्या आएगा 3 एक्स आएगा। अब फिर इस 1 का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो देखिए क्या है माइनस 1, देखिए माइनस, और देखिए माइनस और प्लस के बराबर क्या आएगा माइनस। 1 का गुणा एक्स में करेंगे क्या आएगा साथियों यक्स आएगा। क्या आएगा यक्स आएगा। फिर देखिए इस 1 का गुणा 3 में करेंगे, उससे पहले चिन्हों का गुणा। इसके पहले कौन सा चिन्ह है साथियों माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा साथियों 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा साथियों। अब देखिए साथियों बराबर के दोनों तरफ अगर कोई भी चीज़ सेम सेम मिलता है तो उसे हम काट देते हैं। देखिए ये क्या है प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा साथियों। और कुछ कटेगा, देखिए साथियों ये क्या है साथियों, क्या है प्लस के एक्स है, और लेकिन ये क्या है माइनस के एक्स, ये नहीं कटेगा। अब बस और नहीं कटेगा साथियों। अब जो बाकी उसे उतार लीजिए। क्या क्या बचा साथियों एक्स माइनस 2 एक्स और माइनस के क्या है साथियों 2। अब देखिए साथियों बराबर के इस साइड क्या है साथियों आपका क्या है साथियों, ये देखिए प्लस के 3 एक्स इधर लाइए तो क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 3 एक्स हो जाएगा। अब इधर भी देखिए ये क्या है माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साथियों प्लस के एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस के एक्स हो जाएगा। अब फिर देखिए साथियों हम क्या करते हैं, ये क्या है देखिए साथियों माइनस के 3 है तो क्या आ जाएगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साथियों प्लस के 3 हो जाएगा, बराबर के 0 हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए अब देखिए साथियों ये क्या है आपका, अब देखिए साथियों हम कर लेते हैं। देखिए ये क्या है आपका, सब जोड़ लीजिए। क्या है साथियों ये क्या है यक्स और यक्स जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा साथियों 2 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 2 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 2 एक्स हो जाएगा। अब फिर देखिए साथियों देखिए माइनस के 2 एक्स है, और फिर देखिए साथियों माइनस के 3 एक्स है, जुड़ के क्या हो जाएगा साथियों
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 5 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस के 5 एक्स हो जाएगा। फिर देखिए साथियों हम क्या करते हैं अब इसको करेंगे -2 और क्या साथियों प्लस के 3, तो 3 में से आपका 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 और बड़े वाले का चिन्ह क्या है +1 तो यहाँ कर देंगे +1 और फिर क्या करेंगे बराबर के 0 हो गया। अब देखिए साथियों इस 2x में से 5x को घटाएंगे, दो एक्स में से 5x घटेगा नहीं तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। तो देखिए 5 में से 2 जाएगा क्या बचेगा साथियों 3 और x है तो x, अब बड़े वाले में चिन्ह क्या है माइनस तो यहाँ माइनस लगाएंगे और फिर क्या साथियों प्लस के 1 है तो प्लस के 1 कर लीजिए बराबर में 0। अब देखिए साथियों इसके इसका देखिए अधिकतम घात क्या है साथियों 1 है। क्या है साथियों 1 है, लेकिन ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो यही बताना है। ये आपका इसके अधिकतम घात कितना है साथियों 1 है, यानी ये रैखिक समीकरण है तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो साथियों हम करेंगे नहीं, यहाँ लिख देंगे नहीं। क्या लिखेंगे साथियों नहीं, अब लिख देंगे अतः का लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या साथी लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, बस इतना ही लिखेंगे। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अधिकतम घात 1 है इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है साथियों। तो अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, पहले का तीसरा हो गया, पहले का चौथा सोल्व करेंगे। देखिए मेरे प्रिय साथियों अब आपका पहले का 3 तक सोल्व कर दिया। अब देखिए साथियों पहले का चौथा सोल्व करेंगे और पहले का 5वां सोल्व करेंगे साथियों। देखिए साथियों हम क्या करते हैं, इसमें कह रहा है कि देखिए साथियों ये आपका दिया है, देखिए क्या दिया है x-3 एक ब्रैकेट में फिर 2x और प्लस के 1 दूसरे ब्रैकेट में फिर बराबर x, फिर देखिए इस ब्रैकेट में x + 5 दिया है। अब देखिए 5वां वाला भी दिया है। पहले हम क्या करते हैं चौथा वाला सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा साथियों चौथा वाला, यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे साथियों हल, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों क्या करते हैं हल। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। देखिए इस x का गुणा 2x में करेंगे, क्या आएगा साथियों 2x² है। क्या आएगा 2x। अब देखिए गुणा में घात जुड़ा है, एक घात इसका एक घात इसका छिपा है तो जुड़ जाएगा तो 2x² हो जाएगा। फिर देखिए x का गुणा इसमें हो गया। अब देखिए इस x का गुणा 1 में कर देंगे तो क्या आएगा साथियों, ये साथियों क्या आ जाएगा प्लस के क्या आ जाएगा साथियों x आ जाएगा। क्या आ जाएगा x का गुणा 1 में करेंगे साथियों तो आएगा 1x, लेकिन x के पहले 1 नहीं लिखा जाता तो ये हो गया साथियों आपका। अब देखिए साथियों हम करेंगे इसका इसमें समय हो गया। अब देखिए इस 3 का गुणा हम करेंगे 2x में करेंगे तो उससे पहले साथियों आपको चिन्हों का गुणा करना पड़ेगा। देखिए माइनस है, इस 3 के पहले क्या है माइनस और इसके पहले क्या है साथियों प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब 3 का गुणा 2x में करेंगे आएगा साथियों 6x आएगा। क्या आएगा साथियों 6x आएगा। अब देखिए इसका इसमें हो गया। अब इस 3 का गुणा 1 में करेंगे, देखिए ये माइनस है और ये क्या है साथियों प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 3 का गुणा 1 में होगा क्या आएगा साथियों 3 आएगा। अब बराबर x का गुणा x में करेंगे क्या आएगा साथियों x² हो जाएगा। अब फिर देखिए साथियों x का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों 5x आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों 5x। अब देखिए साथियों 2x² तो लिख दीजिए 2x²। फिर क्या है साथियों देखिए अब क्या है, ये क्या है साथियों माइनस के 6x है और ये क्या है साथियों क्या है प्लस के x, यानी कि हम बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे साथियों घटा देंगे और बड़े वाले का चिन्ह। तो देखिए 6 में से 1 जाएगा साथियों, 6x में से 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा साथियों माइनस के क्या बचेगा साथियों 5x बचेगा। इसके पहले एक छिपा है लेकिन एक लिखा नहीं जाता। अभी क्या साथियों माइनस के 3 है तो माइनस के 3 लिख दीजिए। अब देखिए साथियों ये बराबर के इस साइड है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के x² हो जाएगा। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या प्लस के 5x इधर आएगा क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 5x हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा साथियों 0। अब कर लेंगे सही, देखिए 2x² में से माइनस के x² घटा देंगे, घात देखिए इसका भी 2 घात है इसका भी 2 घात, इसलिए ये दोनों घटेगा। 2x² में से माइनस के x² घटेगा तो क्या आएगा साथियों x²। देखिए आएगा साथियों 1x², लेकिन 1 पहले लिखा नहीं जाता तो हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये क्या है साथियों माइनस के 5x और माइनस के 5x, ये जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 10x हो जाएगा। फिर क्या है साथियों माइनस के 3 तो माइनस के 3 लिख देंगे और बराबर में क्या हो जाएगा साथियों 0, बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए साथियों इसकी अधिकतम घात कितना है साथियों 2, तो ये आपका द्विघात समीकरण
है तो यहाँ लिख देंगे हाँ। क्या लिखेंगे हाँ, आया लिख दीजिए साथियों। अतः करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे साथियों, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। आप देखिए पांचवा वाला सॉल्व कर लेंगे साथियों। देखिए पांचवा वाला सॉल्व करेंगे, जैसे हमने चौथा सॉल्व किया ऐसे सेम पांचवा वाला सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2x का गुणा हम x में करेंगे, क्या आ जाएगा साथियों आपका 2x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2x²। फिर देखिए साथियों हम 2x का गुणा किसमें करेंगे साथियों, 3 में करेंगे। उससे पहले चिन्हों का गुणा, इसके पहले क्या है माइनस, इसके पहले प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा साथियों माइनस। 2x का गुणा हम 3 में करेंगे साथियों, 2 3 6 हो जाएगा और x है तो x। अब फिर देखिए साथियों अब इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें करेंगे। x का गुणा 1 में करेंगे, क्या आएगा साथियों माइनस के x आएगा। अब फिर देखिए साथियों इस 1 का गुणा हम करेंगे -3 में, उससे पहले चिन्हों का गुणा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे, क्या आएगा साथियों 3 और बराबर। अब देखिए साथियों x का गुणा x में करेंगे, क्या आ जाएगा साथियों x²। अब x का गुणा 1 में करेंगे, क्या आ जाएगा साथियों माइनस के x। फिर अब देखिए साथियों इसका इसमें हो गया। अब 5 के गुणा हम करेंगे x में, तो इससे पहले चिन्हों का गुणा, प्लस प्लस है प्लस। 5x का गुणा करेंगे साथियों इसमें, तो क्या आएगा 5x हो जाएगा। आप देखिए 5 से गुणा 1 में करेंगे, क्या आएगा साथियों, उससे पहले चिन्हों का गुणा करिए। ये क्या प्लस और माइनस के 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 5। अब देखिए साथियों इसे कर लीजिए, क्या है 2x²। देखिए माइनस के 6x है और क्या है साथियों ये x है। ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 7x हो जाएगा। अब प्लस में क्या है साथियों 3, तो 3 कर लीजिए। अब बराबर x² है तो x²। अब देखिए साथियों माइनस के x और क्या साथियों प्लस के 5x। बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करिए साथियों घटा दीजिए। 5x में से आपका x जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों प्लस के 4x। क्या हो जाएगा प्लस के 4x और माइनस के क्या साथियों 5। अब देखिए साथियों इसे कर लीजिए 2x²। अब देखिए इसे पूरा उतार लीजिए, इसे पूरा माइनस के 7x और प्लस के 3। अब इसे बराबर की साइड इसे इधर लाइए। देखिए ये क्या है साथियों प्लस के x इधर आएगा, क्या हो जाएगा साथियों माइनस के x²। अब ये क्या प्लस 4 है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 4x। ये माइनस से इधर आएगा, क्या हो जाएगा साथियों प्लस के 5 बराबर में 0। अब देखिए साथियों इसी को हम कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले बड़ी घात देखेंगे, 2x² में से माइनस के x² घट जाएगा, क्या बचेगा साथियों x²। क्या बचेगा x²। अब उससे छोटी घात देखिए माइनस के 7x है और फिर देखिए ये x और ये x माइनस के 4x। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 7 4 11x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11x। अब देखिए साथियों ये क्या है आपका प्लस के 3 है और क्या साथियों प्लस के 5 है, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों प्लस के 8 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। देखिए साथियों इसकी भी देखिए अधिकतम घात कितना आया साथियों 2। तो ये आपका द्विघात समीकरण है तो यहाँ लिखेंगे हाँ। अब लिख दीजिए अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या साथियों होता है, यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया साथियों आपका पहले का चौथा भी सॉल्व और देखिए पांचवा भी सॉल्व हो गया साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।